अगर आप इग्नू के छात्र हैं और अपना थ्योरी पेपर जो है जून एग्जाम 2023 में देने वाले हैं और आपको नहीं मालूम है कि आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसा होता है और क्या क्या उस पर भरना होता है, तो चलिए लाइव आपको मैं यहीं बैठकर दिखाता हूं कि आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे भरते हैं। ये फ्रंट पेज है, अभी साइबर कैफे वाले से मैंने निकलवा कर लेके आया है, और ये क्वेश्चन पेपर है और ये एडमिट कार्ड है, तीनों हमारे पास है। तो चलिए मैं दिखाता हूं, समझ लीजिए कि परीक्षा हाल में आप बैठे हैं और क्या क्या भरना रहता है आंसर शीट के फ्रंट पेज पे। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि आंसर शीट कैसे भरते हैं। तो ये है आंसर शीट का फ्रंट पेज, जो कि मैंने साइबर कैफे वाले से निकलवाया है। ये कलर में रहता है, ये ब्लू कलर में या कहीं कहीं पे आपको रेड कलर में दिखेगा। ये ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आप चिंतित मत होइएगा, ये कलर में रहता है जो इग्नू का ओरिजिनल आंसर शीट होता है उसमें। यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का यहाँ पूरा नाम रहता है। लिखा है परीक्षार्थी भरें, यानी कि आपको भरना है। सबसे ऊपर रहता है अनुक्रमांक संख्या अंकों में। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो इनरोलमेंट नंबर लिखा है। रोल नंबर नहीं होता है इग्नू में, जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वही आपका रोल नंबर का काम करता है इग्नू में, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे और आपके आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होगा। इनरोलमेंट नंबर देखिए सबसे ऊपर लिखा है इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अनुक्रमांक संख्या अंकों में, मान लीजिए कोई भी 10 अंकों का रहता है, यहाँ 2023 मान लीजिए 5 2 7 8 ऐसे करके मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक। 2 2 4 2 6 2 8 9 10, मान लीजिए 10 अंकों का आपका इनरोलमेंट नंबर है तो 10 हो गया। मान लीजिए 9 नंबर का है, ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम होता है ये समाप्त हो जाता है, ये आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। ये भरने का तरीका होता है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा और जो पीछे जितना भी बचेगा उसको ऐसे कट कर दीजिएगा। इसके बाद अनुक्रमांक संख्या शब्दों में, यहाँ पे देखेंगे नीचे लिखा रहता है। तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 23,52,67,898 ऐसे भरने लगते हैं। ऐसे आपको नहीं भरना है, वो गलत होता है। आपको एक एक शब्द का भरना है। जैसे 2 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे धीरे धीरे TWO2 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 लिखा है THREE3 लिख दीजिए। यहाँ FI5 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते आपको भरना होता है, ठीक। तो आप ऐसे मत भरिएगा 23,52,000 ऐसे ऐसे मत करिए, वो गलत होता है। बस 2 3 5 2 7 8 8 9 8 इसको ख़त्म, ऐसे शब्दों में भरना होता है, ये अंकों में, ये शब्दों में। इसके बाद यहाँ पे रहता है परीक्षा केंद्र कोड, जो आपका एडमिट कार्ड होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना एग्ज़ाम सेंटर कोड, यही आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड, ये 48056 है हमारा। तो मान लीजिए परीक्षा केंद्र कोड है ना एग्जामिनेशन सेंटर कोड, तो यहाँ पे आपका जितना भी दिया रहेगा 48056। अब यहाँ पे एक कॉलम छूट जा रहा है तो इसको भी छोड़ सकते हैं या ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक। ये हो गया आपका परीक्षा केंद्र। उसके नीचे रहता है दिन तथा दिनांक। तो दिन मान लीजिए कि मंडे, यहाँ पे लिख दीजिए मंडे, और दिनांक मान लीजिए 1 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 1/6/2023। ये हो गया आपका दिन, हो गया मंडे, और डेट हो गया, दोनों भर दिया आपने सही सही। इसके बाद होता है, देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा असुविधा हो गया हमें, पूरा हमने यहाँ से भर लिया। ये टेक्निकल इशू आ गया था वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो में आपको ये भरा भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से हमने बता दिया था दिन और दिनांक। इसके बाद कार्यक्रम कोड से हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। कार्यक्रम कोड देखिए, जो प्रोग्राम कोड होता है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे एडमिट कार्ड निकालेंगे, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, उसके बगल में आपका प्रोग्राम कोड रहता है। MPA है हमारा, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही आपको कार्यक्रम कोड में भरना होता है, जो प्रोग्राम कोड इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा हुआ है। इसके बाद आता है उसके नीचे पाठ्यक्रम कोड, कोर्स कोड, दोनों देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाइएगा। इसके बाद कोर्स कोड आपका क्या है, तो ये लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर लाएंगे, यहाँ देखिए MPA 011, ये आपका कोर्स कोड हो गया। तो आपको यहाँ पे भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा ना, जिसे MPA 011, ये कोर्स कोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोर्स टाइटल,
ये आप कोर्स कोड के बगल में देखिए कोर्स टाइटल लिखा ना, स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका कोर्स टाइटल में हो जाएगा। यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक, इसके बाद माध्यम, आप किस माध्यम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे छात्र हिंदी ऐसे लिखते हैं और हिंदी ऐसे लिखते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हमने हिंदी वाला भी वर्ड इंग्लिश में लिख दिया। ऐसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हिंदी ऐसे लिखे चाहे हिंदी ऐसे लिखे, आप समझ जाएंगे। आप जो कॉपी चेक करने वाले अध्यापक होंगे कि आपने हिंदी में एग्ज़ाम दिया है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश वाला ऐसे लिखेगा। यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा।